आज का जो मेरा सेशन है ये है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के ऊपर। और जो भी एक हम अच्छे टीचर हैं, यदि हम अच्छे पेरेंट्स हैं, या हम स्टूडेंट की अच्छी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो सभी एस्पेक्ट से ये हमें बहुत ज़रूरी है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में जानना। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए नया कांसेप्ट भी होगा। और मेरे काउंसलिंग के मेंबर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी तक मैंने उनके साथ कभी ये शेयर करने का मौका नहीं आया। तो ये एक नया कांसेप्ट है काउंसलिंग के मेंबर्स के लिए भी, जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है, इसको समझने के बाद में वो बहुत अच्छी करियर काउंसलिंग भी कर पाएँगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या है, हम वो जानें उससे पहले उसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर पाएँगे, हम थोड़ा-सा उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम थ्योरी पे तो आ ही जाएँगे। तो ये थ्योरी क्यों ज़रूरी है? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी समझने के बाद में हमें टीम बिल्डिंग करने में बहुत आसानी होगी। जैसा मैंने बताया, करियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग करने में एक कैसे हाउ टू टीच टू स्टूडेंट्स, उसकी मेथोडोलॉजी बनाने के लिए भी हमें उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, इन थ्योरीज़ को जानने के बाद। मैं आप सभी को विजुअलाइज़ कराना चाहता हूँ क्लासरूम। हम में से सभी आप सब टीचर हैं या कभी न कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमने क्लासरूम देखा है। तो एक इमेजिन कीजिए कि एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, एक नया क्लासरूम है, उसमें नए स्टूडेंट्स आए हैं, फैकल्टी मेंबर्स अभी स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं जानते और स्टूडेंट भी फैकल्टी मेंबर्स के बिहेवियर को, नॉलेज को नहीं जानते हैं। हर कोई के लिए नया है। जस्ट इमेजिन, जुलाई का महीना है, बिल्कुल क्लास के शुरू-शुरू के सेशंस के दिन हैं। अब ऐसे में आप जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले क्लास में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। वो वी कॉल टू द स्टूडेंट कि अपना-अपना इंट्रोडक्शन दो, और वो इंट्रोडक्शन देते हैं। और हम पाते हैं उसमें कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और कुछ बच्चे अटक-अटक के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कोई अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, कोई बहुत एरर्स के साथ में इंग्लिश बोल रहा है, किसी को इंग्लिश नहीं बोलती आ रही, कोई हिंदी में बात कर रहा है। तो इस टाइप से हर स्टूडेंट्स अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंटेशन देता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उससे जो टीचर होता है, वो कुछ आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये क्लास में अच्छा रहेगा, ये लीड करेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, ये बहुत वीक दिख रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग या उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक कंक्लूज़न पे हम आते हैं। फिर जैसे-जैसे क्लास का 1 महीना बीतता है, हम कुछ असाइनमेंट देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि क्लास में जो स्टूडेंट बहुत अच्छा बोल रहे थे, उसमें से कुछ ने तो बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, कुछ बिल्कुल नहीं बना पाए, कुछ एक्सक्यूज़ देते रह गए कि अरे मेरे को टाइम नहीं मिला या ऐसा नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में बिल्कुल चुपचाप रहते थे, डब्बू से बैठे रहते थे, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव वे में एक असाइनमेंट बना के लाए हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के साथ में असाइनमेंट बना के लाए हैं। तब हमें उनकी दूसरी कैपेबिलिटी पता चलती है कि ये बच्चे बोलने में इतने इंटेलिजेंट नहीं दिख रहे थे, लेकिन इनको जब काम दिया जाता है तो बहुत इंटेलिजेंट वे में ये काम को करके लेके आते हैं। यानी कि हमने जो पहली बार बच्चों को देख के ऑब्जर्वेशन किया और हमने जो कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, कहीं न कहीं वो हमारा परसेप्शन रॉन्ग परसेप्शन में बदल गया। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स को हम बहुत बैक बेंचर या बहुत मस्ती करने वाला समझते थे और ये तो कोई काम के नहीं, हम कई बार गुस्से में आके ऐसा भी बोल जाते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स जब एनुअल फंक्शन आता है, जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है, तो वही सबसे पहले उसको उठा के हॉस्पिटलाइज़ के लिए ले जाते हैं, या कहीं से स्पॉन्सरशिप लेके आनी हो, तो वही स्टूडेंट सबसे पहले उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। या हमें बच्चों के रेफरल के थ्रू कुछ एडमिशन्स के लिए कॉल करना है, तो वही बच्चे उसमें हमें सबसे ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट दिखाते हैं। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं? तो इंटेलिजेंट का जो ट्रेडिशनल तरीका था कि आईक्यू के बेस पे हम ये तय करते थे कि कोई इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो कहीं न कहीं रॉन्ग तरीका था। इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात आई, क्योंकि क्लास के किसी बच्चे को हम समझते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपनी क्लास में जब पढ़ते थे, तो माइट बी कि उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं होंगे वो, तो उनको उनके टीचर्स
समझते होंगे अरे यार तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बॉल को किस स्पीड से आ रही है, कब किस टाइमिंग पे उसको शॉट मारना है, कैसा शॉट मारना है, उसमें वो बहुत परफेक्ट रहते थे। तो क्या हम उन्हें इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे? यानी कि इंटेलिजेंट की डेफिनेशन सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे, सिर्फ एकेडमिक्स के बेसिस पे करना कहीं ना कहीं गलत होगा। और इसीलिए ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। तो अब हम आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी हम एक टीम बनाते हैं, टीम बिल्डिंग के लिए हमें टीम में अलग अलग तरह के प्लेयर्स की जरूरत होती है। हमें कुछ एग्रेसिव प्लेयर्स की जरूरत होती है जो कि तेज खेल सके, कुछ ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है जो कि पेशेंस के साथ खेल सके, कुछ अच्छे बॉलर्स की जरूरत होती है, कुछ अच्छे बैट्समैन की जरूरत होती है, कुछ विकेट कीपर्स की जरूरत होती है, कुछ अच्छे फील्डर या कैचर की जरूरत होती है। यानी कि कॉम्बिनेशन अलग अलग क्षमताओं में जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिलके एक बहुत अच्छी टीम बनती है। हमारे डिपार्टमेंट में भी हम देखते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में, कि कुछ फैकल्टी मेंबर किसी चीज में अच्छे हैं, कुछ किसी चीज में अच्छे हैं, कुछ टेक्निकल में अच्छे हैं, कुछ ओरेशन में अच्छे हैं। तो ओवरऑल मिला के ये कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट्स मिला के एक अच्छा टीम का सृजन होता है। तो जब भी हम एक टीम बिल्डिंग कर रहे हैं या एक अच्छा मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स को नोट्स बना के पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं हैं। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए तीन तरीके की क्षमताओं की आवश्यकता होती है, या थ्री थिंग्स ऑफ इनपुट्स हम कह सकते हैं। एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडिटरी और एक होता है काइनेस्थेटिक। ये विजुअल यानी कि जो कुछ स्टूडेंट्स देख के अच्छा सीख पाते हैं, कुछ स्टूडेंट सुन के अच्छा सीख पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हुए देख के उसको अच्छा से सीख पाते हैं। तो यदि हम स्टूडेंट का थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ के हमारा लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और चूंकि हम एकेडमिक फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, पीएचडी करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम यदि पीएचडी कर लेते हैं तो हमें एक लगता है कि मैंने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कर लिया है। और डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर का नाम यदि हमने नहीं सुना तो हमें सुनना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं सर। और इन्होंने इन्हें 26 ऑनरेरियम पीएचडी अवार्ड की गई है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, यानी कि टोटल 27 पीएचडी इन्होंने की है। और द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दे फील प्राउड टू गिव द पीएचडी अवार्ड टू द हार्वर्ड गार्डनर सर। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी है वो हार्वर्ड गार्डनर सर ने ही दी थी। 1983 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द फ्रेम्स ऑफ माइंड। उस बुक के अंदर इन्होंने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरीज के बारे में बात किया था, कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कितने स्मार्ट हैं वो मैटर नहीं करता, आप कैसे स्मार्ट हैं, कैसे इंटेलिजेंट हैं, यानी किन चीजों में इंटेलिजेंट है वो मैटर करता है। इन्होंने एक और कोटेशन भी शेयर किया था, the extent to which the student possesses different kinds of mind and therefore learn, remember, perform and understand in different ways। डॉक्टर गार्डनर ने कॉग्निटिव थ्योरीज के अंतर्गत ये बताया था कि हर स्टूडेंट का समझने का पैटर्न अलग होता है, रिएक्ट करने का पैटर्न अलग होता है, परफॉर्म करने का पैटर्न अलग होता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एक टीचर क्लास में अलग अलग हर स्टूडेंट को अलग अलग मेथड से तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी में ऐसी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हर स्टूडेंट को हम कहीं ना कहीं कवर कर सकें। इन्हीं थ्योरीज पे चलते हुए आगे जाके ये जो हम बच्चों का देखते हैं लर्न बाय फन, इस तरीके की जो चीजें एडुमेटा वगैरह ये बाद में डिराइव्ड हुई है इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। तो ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो मेनली 8 इंटेलिजेंसेस कही जाती हैं, बाद में एक और इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन मेनली देयर आर 8 इंटेलिजेंसेस, जैसे कि बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल एंड विजुअल स्पेशल
एंड म्यूजिकल। यानी कि जो हम एकेडमिकल वैल्यूएशन करते हैं उसके अलावा भी इतनी सारी तरह की इंटेलिजेंसेस होती है जिसके बिहाफ पे व्यक्ति का करियर डिसाइड होता है, या वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा कर सकता है, इसके बारे में पता चलता है। आइए हम थोड़ा सा वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हम करियर काउंसलिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि मैं, चूंकि हम टीचर फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, एकेडमिक से बिलोंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे से पूछते हैं कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, या मैं, पेरेंट्स आके पूछते हैं अपने बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलवाऊं मैं कि बेहतर होगा मेरे बच्चे के लिए, या बीइंग अ पेरेंट हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मैं क्या करवाऊं ताकि उसके लिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सके।